हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हम में। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आर एग्जाम के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज, जो कि आज ही हमारा 68वां टेस्ट है, यानी कि 68। इसके पहले हमने 67 यानी कि 67 टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। इसका वीडियो जो है चैनल पे अपलोड है, साथ ही इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, ताकि आपको साथ ही में सारे वीडियो मिल सकें सीक्वेंस से। और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है। ये शब्द लिखा हुआ है, कौन सा इसमें से एक विशेषण शब्द नहीं है। चौमासा, निर्मित, विषण या फिर स्वप्न। तो यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो स्वप्न जो है यह विशेषण नहीं है। स्वप्न का विशेषण हो जाएगा स्वप्निल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। साथ ही चौमासा जो है यह यहाँ पे विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह चौमास हो जाएगा। निर्मित भी विशेषण है, इसका विशेष से हो जाएगा निर्माण। और विश्व भी जो है यहाँ पे विशेषण है, इसका जो विशेष से होगा यह हो जाएगा विषाद। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का सही विशेषण शब्द है। समुद्री, सामुद्र, सामुद्रिक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से समुद्र का जो सही विशेषण हो जाएगा, ये तीनों शब्द यानी कि समुद्री, सामुद्र और सामुद्रिक, ये तीनों शब्द समुद्र के विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खजूरी शब्द किसका विशेषण है। खजूर का, खुजली का, खनिज का या फिर खपड़ा का। तो खजूरी शब्द जो है या खजूरी शब्द जो है या खजूर का विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। आत्मा, आत्मीय, क्रय, कृत, चितेरा, चित्र, तालु, तालव्य। तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि एक बेमेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। चितेरा का जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है यह सही नहीं है, क्योंकि चित्र का जो विशेषण होगा यह हो जाएगा चित्रित। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोभ का सही विशेषण शब्द है। लुब्ध, लोभी, लाभ या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही विशेषण हो जाएगा लोभ का, या लोभ और जो है लुब्ध और लोभी दोनों इसके विशेषण हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। हलंत, हल, क्षम्य, क्षमा, शाक्त, शक्ति, मार्मिक, मन। तो यहाँ पे कौन सा एक बेमेल है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन डी में जो मार्मिक का मन दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। मार्मिक जो है विशेषण, इसका जो विशेष से होगा यह मर्म हो जाएगा, मन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि बेमेल है। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। समुदाय बोधक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक। तो राम ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसमें जो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा या हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ढेर सारे में अब ये काउंटिंग नहीं हुई है उसकी कि कितने खिलौने हैं। अगर 30-40 होता तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक होता, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे दे दिया गया है, कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण पद नहीं है। उपास्य, ऐच्छिक, पंकिल या फिर रुद्र। तो कौन सा इसमें से एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा रुद्र। रुद्र जो है यह विशेष शब्द है, इसका जो विशेषण होगा यह हो जाएगा रौद्र। रौद्र इसका जो है क्या होगा, तो विशेषण हो जाएगा और विशेष से इसका रुद्र होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सागर के समान वाक्यांश हेतु उपयुक्त विशेषण है। गहरा, चमकीला, सफेद या फिर नीला। तो सागर के समान जो है वाक्यांश हेतु उपयुक्त विशेषण क्या हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे विशेषण होगा यह हो जाएगा गहरा। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद्र पद विशेषण है। चंपा का, चरखा का, चंद्र का या फिर चतुर्थ का। तो चांद्र जो है यह किसका विशेषण हो जाएगा। तो ये विशेषण पद है चंद्र का। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, याति निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है। जानना का, जाना का, जागना का या फिर जन्म का। तो याति जो है इस किसका जो है तत्सम शब्द होगा। तो ये जाना का तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
छाता का सही तत्सम शब्द है? छत्रक, छत्रक, छात्रक या फिर छत्र। तो यहाँ पे छाता का जो सही तत्सम शब्द हो जाएगा यह क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्रक। बर्तनी याद रखिएगा, बर्तनी के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में से कौन सा एक बेमेल है? चिड़िया, चटक, घाट, घट, चुल्लू, चुल्लुक, खजूर, खजूर। तो यहाँ पे एक इस तरफ तत्सम, इस तरफ सारे तद्भव शब्द हैं और इस तरफ इनका तत्सम दिया हुआ है, तो कौन इसमें से बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए, चिड़िया जो यहाँ पे चटक दिया हुआ है, तो चिड़िया का चटक नहीं होता है, चिड़िया का जो सही तत्सम होगा यह हो जाएगा चटिका। तो ऑप्शन डी यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा एक बेमेल है? एक तरफ तत्सम है, दूसरी तरफ तद्भव दिया हुआ है। पल्लव, पल्ला, बिल्ल, बेल, धामन, धाम, वर्तुल, बटेर। तो कौन सा इसमें से जो है बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। वर्तुल का जो बटेर दिया हुआ है ये यहाँ पे सही नहीं होगा। वर्तुल का जो सही जो है तद्भव हो जाएगा यह हो जाएगा बटुआ। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द नहीं है? बंस, नाखून, काजल, चुल्ली। कौन सा इसमें से एक तद्भव शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो चुल्ली शब्द लिखा हुआ है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा चूल्हा। बाकी वंश जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा वंश, जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। नाखून जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा नख। नख हो जाएगा इसका सही तत्सम। काजल जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा कज्जल। और कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, इसकी वर्तनी याद रखिएगा, कज्जल ये तत्सम होता है। तो यहाँ पे जो शब्द पहले से ही तद्भव नहीं है, तत्सम है, वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? प्रतिछाया, फाल्गुन, लघुक या फिर भावज। कौन सा शब्द ऐसा है जो कि इसमें से तत्सम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, भावज। भावज जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा भ्रातृ जाया, यानी कि भाई की पत्नी भावज। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी प्रतिछाया जो है तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा परछाई। फाल्गुन जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा फागुन। लघुक जो है यह भी तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा हल्का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला का सही तद्भव होगा? सांकल, संस्था, सजाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रृंखला का जो सही तद्भव होगा यह हो जाएगा सांकल। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख निम्नलिखित में से किसका तद्भव रूप है? शिष्य का, सिंचाई का, सीखना का या फिर सिक्त का। तो सिख जो है इसमें से किसका जो है तद्भव रूप होगा? तो सिख हो जाएगा शिष्य का सही तद्भव रूप। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? रोम, लाठी, भोजपत्र या फिर मुखिया। कौन इसमें से तत्सम शब्द है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। रोम जो है यह तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा यह हो जाएगा रोमा। लाठी जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा यष्टि। और मुखिया जो है इसका जो मुखिया का जो मतलब यहाँ पे मुखिया तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा मुख्य। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भोजपत्र जो है यह भी यहाँ पे तत्सम है, सॉरी तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा भुर्जपत्र, जो कि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? रज्जु, मशक, महंत, रक्षिका। तो इसमें से कौन सा एक तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। महंत जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा यह हो जाएगा महत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है? उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन या फिर उल्लंघन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो उल्लंघन लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें? पतित, दैवार्षिक, सहस्त्र, विस्मृत। तो यहाँ पे किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन ए में यहाँ पे जो पतित लिखा हुआ है इसकी वर्तनी शुद्ध है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो द्वैवार्षिक लिखा हुआ है इसका जो सही होगा वर्तनी यह हो जाएगा द्विवार्षिक। द्विवार्षिक कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। और साथ ही विस्मृत
तो विस्मृत इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा। सहस्र जो है यह भी तो सा में इस तरीके से सहस्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पतित ऑलरेडी शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें हलंत संबंधी अशुद्धि है? किसमें यहाँ पे हलंत संबंधी अशुद्धि दिया हुआ है? तो सदगति, भविष्यत और विराट, इन तीनों में जो है हलंत लगेगा, यानी कि सदगति में ता में हलंत लगेगा, भविष्यत में भी ता में हलंत लगेगा और विराट में टा में हलंत लगेगा। तो सभी में यहाँ पे हलंत लगना चाहिए था, जो कि हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इन सभी शब्दों में जो है अशुद्धि है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कालिदास, अंतरतलीय, सौहार्द, पौरुष। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है? तो अंतरतलीय यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तो पौरुष जो है, यहाँ पे जो रा पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा है, तो यहाँ पे रा पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। एक मिनट, इस तरीके से लिखा जाएगा पौरुष, और अंतरतलीय पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर होगा। बाकी कालिदास में बड़ी की मात्रा नहीं रहेगा, कालिदास होता है, कालिदास छाप मतलब छोटी की मात्रा यहाँ पे रहेगा, कालिदास होगा। और सौहार्द में ऊपर यहाँ पे रा रहेगा, यानी कि सौहार्द, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले शब्द जो शुद्ध रूप में है वह है ऑप्शन बी, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। किसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है? तो दिग्जाल जो लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दा पे छोटी की मात्रा तो रहेगा, साथ ही आधा गा रहेगा और फिर जाल, दिग्जाल, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी अंतर्ध्यान, बहिरंग और प्रेयसी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। यह महिला बड़ी विद्वान है, इत्र के भीतर सुगंध है, वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कि दादाजी की बीमारी जो है चिंताजनक है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि यह महिला बड़ी विद्वान है, तो यह महिला बहुत विदुषी हैं, या फिर यह महिला विदुषी हैं, ऐसे होना चाहिए था ये वाक्य। और बाकी इत्र के भीतर सुगंध है, तो इत्र अपने आप में ही सुगंधित होता है, तो उसके भीतर जाने की क्या ज़रूरत है? तो इत्र जो है इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि इत्र में सुगंध है, इत्र में सुगंध है, इत्र के भीतर नहीं होगा। यहाँ पे इसका शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा इत्र में सुगंध है। वहाँ सभी श्रेणी के लोग उपस्थित थे, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा तो यह होगा वहाँ सभी श्रेणियों के लोग उपस्थित थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से ही शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है, वर्षा में ना जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं, वह आग से हाथ सेंक रहा है, वह सज्जन है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है यह अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि कुछ स्थलों में ऐसा हो रहा है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह हो जाएगा कि कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है। यहाँ पे मे के स्थान पर होना चाहिए था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कमल का पुष्प कोमल होता है, यह एक राजनीतिक समस्या है, वे प्रातःकाल आए, एक गिलास पानी दीजिए। तो कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यह राजनीतिक समस्या है, यह एक राजनीतिक समस्या है, ये वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है, क्योंकि राजनीतिक ना होकर के यहाँ पे होना चाहिए था कि राजनैतिक, यह एक राजनैतिक समस्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों वाक्य जो लिखे हुए हैं तीनों ऑप्शन में वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वाक्य या फिर वाक्यों का चयन करें। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है? तो गोरकी के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ है, बिल्कुल सही है। आक्रमणकारियों ने नगर पर फिर चढ़ाई की है, ये भी वाक्य शुद्ध है। पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, ये भी वाक्य शुद्ध है। तो तीनों वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य या फिर वाक्यों का चयन करें। कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध है? तो वह विलाप करने लगी, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, ये भी वाक्य शुद्ध है। वह सुंदरतम साड़ी है, ये भी यहाँ पे शुद्ध है। तो इनमें से जो है कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो कि अशुद्ध हो, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रविसुत सैंधव निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रविसुत और सैंधव जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौशिक शब्द का पर्यायवाची है। उल्लू का, तोता का, पंडित कृष्ण किसका है? तो ये जो कौशिक है ये उल्लू का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वंचक, प्रतारक, प्रवंचक इत्यादि किसके पर्यायवाची शब्द हैं?
तो वंचक, प्रतारक और प्रवंचक ये जो तीनों शब्द हैं किसके पर्यायवाची हैं, तो ये ठग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांचनवली, चंपा, अशिन या फिर पर्जन्य। तो यहाँ पे बिजली का जो पर्यायवाची नहीं है वह है पर्जन्य। पर्जन्य जो है यह बादल का पर्यायवाची होता है, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कांचनवली, चंपा और अशिन ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? युवती, श्यामा, मैना, चित्राक्षी, लज्जा, व्रीड़ा, शत्रु, कालकूट। तो कौन सा इसमें से एक ऐसा है जो कि बेमेल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। शत्रु का जो यहाँ पे कालकूट दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। कालकूट जो है यह विष का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हताश, हितैषी, स्थिर, अचर, सर्प, पवनाशन, सौम्य, उरस। तो कौन सा यहाँ पे एक सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। सर्प का जो पवनाशन दिया हुआ है ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव का सही पर्यायवाची शब्द है? त्रिपुरारी, मदनारी, उमापति, सभी। तो यहाँ पे शिव का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ये सभी शब्द जो हैं ये शिव जी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरारी, मदनारी और उमापति ये तीनों जो हैं ये शिव जी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिम का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुषार, निहार, तुहिन या फिर द्वीप। तो यहाँ पे हिम का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो द्वीप जो है यह हाथी का पर्यायवाची है, ये हिम का पर्यायवाची नहीं है। और तुषार, निहार और तुहिन ये तीनों शब्द जो है ये हिम के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? उपल, पाषाण, पाहन, छड़दा। तो यहाँ पे छड़दा जो है ये रात का पर्यायवाची है, ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी उपल, पाषाण और पाहन ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो पत्थर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मुकुंद, बिलोचन, कमलापति, जनार्दन। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो कि विष्णु जी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, बिलोचन। बिलोचन किसका पर्यायवाची है? तो बिलोचन जो है यह नेत्र यानी कि आँख का पर्यायवाची है। साथ ही मुकुंद, कमलापति और जनार्दन ये तीनों शब्द जो हैं ये विष्णु जी के पर्यायवाची हो जाएंगे। बिलोचन जो है यह आँख का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता? कल्पित, आदर्श, अयथार्थ या फिर कृत्रिम। तो कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पे यथार्थ का विलोम नहीं हो सकता? तो यहाँ पे कल्पित, आदर्श, अयथार्थ या फिर कृत्रिम। तो यथार्थ का विलोम जो होगा या यहाँ पे कौन सा शब्द नहीं हो सकता ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे सारे शब्द जो हैं ये यथार्थ के विलोम हो सकते हैं। कल्पित भी हो सकता है, आदर्श भी होता है, अयथार्थ भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चारों जो ऑप्शन हैं इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो कि यथार्थ का विलोम ना हो। चारों यहाँ पे यथार्थ के विलोम हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विपुल का विलोम शब्द है? वज्र, प्रदत्त, अल्प, कठोर। तो विपुल का यहाँ पे जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विपुल का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, इसका सही आंसर होगा अल्प। विपुल का विलोम अल्प हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्युति का विलोम शब्द है? अद्युति, अंधकार, क्षुद्र या फिर अपद्युति। तो द्युति का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा क्या होगा? तो ये हो जाएगा अंधकार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द है? तो परुष का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोमल। परुष जो होता है इस किसका पर्यायवाची होगा? तो ये पत्थर का पर्यायवाची है। परुष मतलब कठोर, सख्त, और मतलब यहाँ पे इसका पर्यायवाची कोमल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यति का विलोम है? अपयति, युत्साह, अनियति या फिर गृहस्थ। तो यति का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा गृहस्थ। यति मतलब बैरागी या फिर सन्यासी जीवन जीने वाला, और गृहस्थ मतलब घर में रहने वाला। तो यहाँ पे घर बसाकर रहने वाले को गृहस्थ कहते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धृष्ट का विलोम है? अधीर, विनीत, कुदृष्ट या फिर आधृष्ट। तो यहाँ पे धृष्ट का जो विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा विनीत। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तन्वी का विलोम है? स्थूल, तर्कहीन, अस्थिर या फिर कोरा। तो तन्वी का जो सही विलोम हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा स्थूल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो तन्वी का सही विलोम स्थूल हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है उद्विग्न का विलोम है विहीन, सर्वनिष्ठ, प्रकट या फिर निश्चिंत। तो उद्विग्न का यहाँ पे सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो उद्विग्न का जो सही विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा निश्चिंत। ऑप्शन डी में है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है झंकृत का विलोम है शांत, निस्तब्ध, प्रगामी या फिर प्रकट। तो झंकृत का जो सही यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा निस्तब्ध। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। कौन सा इसमें ऐसा है विलोम युग्म जो कि त्रुटिपूर्ण है, यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। परमत्त का जो यहाँ पे पाद दिया हुआ है ये सही सुमेलित नहीं है। परमत्त का जो विलोम हो जाएगा यह अपरमत्त हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी सौम्य का उग्र विलोम बिल्कुल सही है, मौन का विलोम मुखर भी सही है और पीन का विलोम कृष भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो युग्म जो है विलोम शब्दों का ये त्रुटिपूर्ण है। यह परमत्त का जो सही विलोम होगा यह अपरमत्त होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा क्या होगा, समकालीन, समसामयिक, सामासिक, समसामयिक या फिर समदर्शी। तो इसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यानी कि एक ही समय में वर्तमान, तो ये हो जाएगा समसामयिक। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कठिनाई से समझने योग्य के लिए एक शब्द है दुर्धर्ष, दुरूह, दुर्हण या फिर दुर्बोध। तो कठिनाई से समझने योग्य वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा यह हो जाएगा दुर्बोध। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक शब्द और वाक्यांश दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा धीरोद्धत जो दिया हुआ है कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है क्योंकि धीरोद्धत जो नायक होता है यह शूरवीर तो होता है लेकिन अभिमानी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी नादिहन ऋण ना चुकाने वाला बिल्कुल सही है। निरापद जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो ये भी बिल्कुल सही है। और मुमूर्ष मरणासन अवस्था वाला ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भवितव्य किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भविष्य का आगंतुक, भविष्य में होने वाला, भविष्य को जानने वाला या फिर भविष्य में विश्वास रखने वाला। तो यहाँ पे भवितव्य जो है किसके लिए एक शब्द हो जाएगा, तो भविष्य में होने वाले के लिए क्या एक शब्द होता है, तो ये वाक्यांश से क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि भविष्य में होने वाला। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्रतिहत, प्रतिवाय, प्रत्याहूत या फिर प्रतिदाय। तो निराश या पराभूत किया हुआ वाक्यांश के लिए जो एक सही शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा प्रतिहत। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वाक्यांश है, दूसरी तरफ शब्द दिया हुआ है। पश्चिम व उत्तर के मध्य कोण, आग्नेय, जो आंखों से सुनता है, श्रवण चक्षुक, जहाँ जाना कठिन हो, दुर्गम, जिस स्त्री के पुत्र पति हूँ, पुरंदरी। तो यहाँ पे पूछा गया है पश्चिम व उत्तर के मध्य कोण, आग्नेय दिया हुआ है जो कि गलत है। अभी बताते हैं आप लोगों को कि जो दिशाएं होती हैं ये मेन दिशाएं टोटल 1 मिनट, हाँ 4 दिशाएं होती हैं मेन, यानी कि उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, आपका पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। ये तो मेन दिशाएं हैं। अब 4 उप दिशाएं भी होती हैं। तो 4 उप दिशाएं कौन सी हैं, तो यहाँ पे उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम ईशान हो जाएगा। ईशान इसका नाम होता है। और पूरब और दक्षिण के बीच की जो उपदिशा है इसको क्या कहते हैं, तो इसको आग्नेय कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की जो उपदिशा है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है नैऋत्य, नैऋत्य इसका नाम है। और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है ना इसका नाम हो जाएगा वायव्य, वायव्य। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पश्चिम व उत्तर के मध्य का कोण, तो पश्चिम और उत्तर के मध्य के कोण की जो दिशा है ये वायव्य कहलाती है, ना कि आग्नेय। आग्नेय जो है या पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सही सुमेलित हैं तीनों वाक्यांश जो यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि तीनों ऑप्शन ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अभ्यागत, अथमान, आतिथ्य, आतिथ्य। तो वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आतिथ्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
बाकी वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसे आतिथ्य कहेंगे। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रुका हुआ ना हो के लिए सही एक शब्द है, गामी, गतिशील, अनिरुद्ध या फिर निरुद्ध। तो वह जो रुका हुआ ना हो उसके लिए जो एक शब्द हो जाएगा यह हो जाएगा अनिरुद्ध। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निरंतर गति करने वाले को गतिशील कहेंगे। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? एक तरफ वाक्यांश है, दूसरी तरफ एक शब्द दिया हुआ है। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, आगम रहित। ऋण देने वाला व्यक्ति, अधर्मण। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य। नदी को सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मातृक। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो ऋण देने वाला यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अधर्मण, तो ऋण देने वाले को उत्तमण कहते हैं। ऋण देने वाले को यहाँ पे उत्तमण कहा जाता है, अधर्मण नहीं कहा जाता है। ऋण लेने वाले को अधर्मण कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो प्रशंसा के योग्य ना हो के लिए एक शब्द है, अप्रशस्त, अप्रशंसनीय, अपरहत या फिर निंदनीय। तो जो प्रशंसा के योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे यह अप्रशस्त है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।